चित्रकूट की इस धर्म सभा का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि राम अयोध्या लौटेंगे या 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करेंगे। भरत, मैं आपको अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आरंभ करो भरत। हे राजऋषि, हे गुरु वशिष्ठ, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि रघुकुल की परंपरा के अनुसार अयोध्या के राज सिंहासन पर ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार होता है और भैया राम हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं। मैं केवल से इतनी ही विनती करना चाहता हूँ कि वे अयोध्या चलकर वहाँ का कार्यभार संभालें। मैं भरत की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। रघुकुल की परंपरा के अनुसार मुझे अयोध्या लौटकर राज्य का कार्यभार स्वीकार करना चाहिए। परंतु हे गुरुदेव, हे राजऋषि, यदि मैं अपनी इच्छा अनुसार अयोध्या लौट भी जाऊं तो समाज की, संबंधों की, परंपराओं की एवं संस्कारों की मर्यादा का क्या होगा? क्या इन सभी मर्यादाओं का खंडन करना एक रघुवंशी को शोभा देता है? परंतु भैया, जिस मर्यादा पालन से कुल, प्रजा और लोगों का अहित हो रहा, जिस मर्यादा पालन से एक माँ अपने पुत्र से, एक भाई अपने भाई से दूर हो जाए, उसके पालन का क्या लाभ? और यदि वनवास आवश्यक ही है तो मैं अपने स्थान पर 14 वर्षों के लिए वन में रहूंगा। धर्म व्यापार नहीं होता भरत, जो वस्तुओं का अदल बदल कर लिया जाए। मेरे भाई, धर्म अति कठोर और व्यक्तिगत होता है। यदि हर प्राणी अपना कर्तव्य एक दूसरे के कंधे पर डाल देगा तो इस सृष्टि में अनाचार फैल जाएगा। परंतु भैया, जिन वचनों के कारण पिता महाराज की मृत्यु हुई, जिन वचनों के कारण मेरा जीवन अपयश और कलंक का भागी बन रहा है, जिन वचनों के कारण सारी प्रजा दुखी है, आप उन वचनों का निर्वाह क्यों करना चाहते हैं भैया? क्यों? लोकहित तो अयोध्या में रहकर भी हो सकता है, तो फिर वन में रहने की आवश्यकता क्यों है? और पिता के दिए वचनों का क्या भरत? क्या उनका कोई मोल नहीं? नहीं भरत, नहीं। सौंदर्य चंद्रमा को छोड़ सकता है, हिमवान बिना बर्फ के हो सकता है, समुद्र अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर सकता है, लेकिन मैं कभी भी अपने पिता के दिए वचनों को नहीं तोड़ सकता। भरत, मेरे भाई, याद रखो, हम इस संसार से चले जाते हैं, परंतु हमारे द्वारा बोली प्रत्येक ध्वनि, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक विचार इस संसार में सदैव के लिए जीवित रहते हैं। पिताजी ने माता कैकेयी को जो वचन दिए थे, उन्हें पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है और मैं प्रण लेता हूं कि किसी भी परिस्थिति में मैं उन वचनों का पालन अवश्य करूंगा। नहीं राम, नहीं पुत्र, तुम्हें मेरे द्वारा दिए गए वचनों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं। अपराध मुझसे हुआ है, ऐसा अपराध जो आज तक संसार में किसी से नहीं हुआ, तो दंड भी मुझे ही मिलना चाहिए। रानी कैकेयी सत्य कहती हैं। इनके षड्यंत्र के कारण पिता महाराज की मृत्यु हुई, आपको 14 वर्षों का वनवास झेलना पड़ रहा है। ऐसे अपराध के लिए तो मृत्यु दंड देना चाहिए, फिर अपराधी चाहे कोई भी हो। भरत, माता कैकेयी को रानी कैकेयी कहना कब से सीख लिया तुमने? क्या अयोध्या की मानवीय सभ्यता ने इतनी उन्नति कर ली है मेरे भाई? क्षमा करें भैया, क्षमा करें, किंतु ऐसी माता को मैं क्या कहकर पुकारूं, जिन्होंने सिंहासन पर बैठाने की लालसा में अपने पति और अपने ज्येष्ठ पुत्र की आहुति दे दी हो। हमारा भाग्य हमारे निर्णय पर निर्भर करता है और इनकी यह दशा इनकी कुटिलता और लोभ के कारण हुई है। भैया, आप तो करुणा के सागर हैं, परंतु मैं इतना महान नहीं कि इस अपराध बोझ को लेकर पुत्र धर्म निभाता रहूं। भरत, इसमें माता कैकेयी का कोई दोष नहीं है मेरे भाई। आज जो हो रहा है वो होनी करा रही है।
ये विदना ही है जिसके कारण माता कैकेयी जैसी स्नेहमयी और पुण्यशील महान नारी की बुद्धि पलट गई। विदना के इसी लेख के कारण उन्होंने बड़ा कठोर दंड भोगा है। उन्होंने अपना पति खोया, अपना पुत्र खोया, अपना समस्त सुख खोया, फिर भी वो इस अपराध बोझ से कभी मुक्त नहीं हो पाई भरत। परंतु अनर्थ तो मैंने किया है ना राम। अब तुम्हें मेरे किसी भी वचन पालन की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। आज मैं भरत को दिए गए राज तिलक एवं राम को दिए गए 14 वर्ष के वनवास के वचनों को खंडित करती हूँ। राम, अगर तू मुझे अपनी माता मानता है तो अभी अयोध्या चल, अभी अयोध्या चल पुत्र, अभी अयोध्या चल। माँ, अपने पुत्र से ममता का मोल मांगने आए हो? माँ, यदि तुम्हारी ममता का यही मोल है कि मैं जिसे धर्म मानता हूँ उसका त्याग कर दूँ, आप जिस रघुकुल की शोभा है उसके कीर्ति में पिता का वचन भंग करके कलंक लगा दूँ, तो ठीक है माँ, मुझे आपके चरणों की सौगंध है, मैं इसी क्षण अयोध्या लौट चलूंगा। परंतु माँ, फिर मेरा जीवन रण से भागे किसी कायर की भांति श्राप बनकर रह जाएगा माँ, श्राप बनकर। क्या तुम यही चाहती हो? कदापि नहीं, कदापि नहीं पुत्र। राम, तू तो मेरा वीर और साहसी पुत्र है, पर मैं क्या करूं राम? क्या मैं आजीवन इसी अपराध बोध के साथ जीऊंगी? मेरे अपराध का कोई प्रायश्चित नहीं राम। जानती हो माँ, यदि किसी कुल में एक धर्मपरायण पुत्र जन्म ले ले तो उसकी कुल की पीढ़ियों के पितरों के अपराधों का भी प्रायश्चित हो जाता है। और माँ, तूने तो भरत जैसे महात्मा को जन्म दिया है, तुझे प्रायश्चित की कोई आवश्यकता नहीं माँ, कोई आवश्यकता नहीं। राम, तो कितना सहज है पुत्र, तूने बिना किसी द्वेष भाव के मुझ जैसी अपराधीन को क्षमा कर दिया। किंतु सीता को तो हमारे साथ भेज दे, इसमें उसका तो कोई दोष नहीं। वो तो मेरे वचनों में शामिल भी नहीं थी, तो वो अकारणीय दंड क्यों भोगे राम, क्यों भोगे? क्षमा करें माँ, क्षमा करें। मेरे लिए मेरे पति के साथ वन में आने का निर्णय मेरा स्वयं का था, मेरे स्वामी का नहीं। माँ, देवासुर संग्राम में आपने स्वयं पिता दशरथ के साथ रथ का संचालन करते हुए उनके प्राणों की रक्षा की। आपने स्वयं रघुकुल में ये आदर्श भी स्थापित किया है माँ, और मैं भी तो उसी रघुकुल की पुत्र वधू हूँ। मुझे मेरे पति की सेवा करने के सौभाग्य से वंचित मत कीजिए माँ, वंचित मत कीजिए। अरे सीता, तुम्हारे ये शब्द सुनकर मैं निशब्द हूँ। तुम सदैव खुश रहो, युगों युगों तक तुम्हारी कीर्ति बढ़ती रहे। तुम सदैव खुश रहो सीता। क्षमा कीजिए, जिस समस्या के कारण इस धर्म सभा का आयोजन किया गया था वो समस्या जस की तस बनी हुई है। मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि भैया राम हमारे साथ अयोध्या वापस चलेंगे अथवा नहीं। रानी कैकेयी, देवी सीता, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। राजा जनक, अपना निर्णय प्रस्तुत कीजिए। रघुनंदन के तर्क लोक कल्याणकारी हैं, तो दूसरी तरफ भरत के विचार कुल और राजधर्म के अनुकूल हैं। सब सुनने और देखने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि भरत के विचार ही उत्तम है, लेकिन कभी कभी धर्म का पालन करने के लिए नीति और परंपराओं से आगे बढ़कर काम करना होता है। पितृ ऋण
एक ऐसा ऋण है जिसे हर पुत्र को अपना प्रथम धर्म मानना चाहिए। इसलिए इस सभा के मध्य मैं राम के पक्ष में अपना निर्णय करता हूँ। नहीं, नहीं, इतना कठोर निर्णय ना दीजिए। मुझे आपका निर्णय स्वीकार नहीं है। हे मुझे जनक, आप तो ज्ञाता है, आपके ज्ञान पर कोई संशय नहीं है, किंतु आप एक पिता भी हैं। क्या इतना कठोर निर्णय देकर आप मेरी प्रिय भाभी के साथ अन्याय नहीं कर रहे? महलों की शोभा को यूं कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करते देख मेरा हृदय फटा जा रहा है। क्या आपको पीड़ा नहीं होती? पारिजात पुष्प का स्थान कंटक वन में नहीं होता। मेरे कठोर वचनों के लिए मुझे क्षमा करें, किंतु मेरा हृदय आपका यह निर्णय स्वीकार नहीं करता। मैं भी कितना अभागा हूं, ना तो इस अनर्थ को होते हुए रोक सका और ना लक्ष्मण की तरह आपका सेवक बन सका। भैया, मैं लक्ष्मण जितना भाग्यशाली तो नहीं हूं कि आपके समीप रह सकूं, किंतु आप पर कुछ अधिकार मेरा तो होगा ना भैया, होगा ना? नहीं नहीं भैया भरत, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। भैया राम तो आपसे अत्यधिक प्रेम करते हैं और संभवतः सबसे अधिक भी। और ये बात मैं आपको पूरी प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूँ। अयोध्या छोड़ने के उपरांत जब हमने वन में प्रवेश किया तब भैया के सम्मुख वन देवी प्रस्तुत हुई। हे राम, आपके आगमन से मेरा वन क्षेत्र पवित्र हो गया है। यदि मैं आपके कुछ काम आ सकूं, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। हे देवी, मेरा आपसे केवल एक ही अनुरोध है कि हम जिस मार्ग से आए हैं, कृपया कर उन मार्ग के कांटों को आप हटा दें, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे ढूंढते हुए मेरा भाई भरत अवश्य ही उसी मार्ग से आएगा। उसे ये कांटे नहीं चुभने चाहिए देवी, नहीं चुभने चाहिए। हे कमल नयन, तो क्या अयोध्या के सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र राम के भाई भरत इतने कोमल है कि वो इन कांटों के चुभन को सहन नहीं कर सकते? नहीं नहीं वन देवी, मेरा भाई भरत तो वज्र के समान है। उसकी छाती से टकराकर तो इंद्र का वज्र भी टूट जाए। परंतु देवी, यदि उसके पांव में एक भी कांटा चुभ गया तो वो ये कदापि सहन नहीं कर पाएगा कि उसके भैया राम उसके कारण उन कांटों पर चलना पड़ा। वो ये कदापि सहन नहीं कर पाएगा देवी। धन्य है राघव आप, आपके अनुज भरत। मैं अभी सारे कांटे हटा देती हूँ। अब भी आप यही कहेंगे कि भैया राम मुझसे अधिक प्रेम करते हैं? तुमने सत्य कहा लक्ष्मण। भैया राम तो उस वट वृक्ष के समान है जिसकी छाया हम सब पर समान रूप से पड़ती है। भैया, अब तो अयोध्या वापस चलो। भरत, मुझे प्रतीत तो यही हो रहा है कि तुम व्यक्ति राम से प्रेम करते हो, राम के आदर्शों, मर्यादा और उत्तरदायित्व से नहीं। भैया, आप मेरे प्रेम और भक्ति से भली भांति परिचित हैं, उसके उपरांत भी ऐसे शब्द बोल रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अयोध्या का राज सिंहासन नहीं संभालूंगा। ये भरत का प्रण है। ठीक है भरत, मुझे अयोध्या का राज सिंहासन स्वीकार्य है। परंतु 14 वर्षों तक तुम उस राज सिंहासन को संभालोगे। ये राम का अपने प्रिय अनुज भरत को आदेश है। बड़े निर्मोही हो भैया, उचित है। मैं तो आपका सेवक हूँ और सेवक को स्वामी की आज्ञा माननी ही पड़ती है। मैं आपकी अनुपस्थिति में अयोध्या का कार्यभार अवश्य संभालूंगा, किंतु राजा बनकर नहीं, आपका सेवक बनकर। भरत,
भैया आप मुझे अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए। इन्हें मैं वहां स्थापित कर अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। मेरी इस प्रार्थना को अस्वीकार मत करना भैया, मत करना। मेरे भाई, लक्ष्मण, जो आज्ञा भैया। भरत, मेरी तीनों माताओं, माता कैकेयी, माता सुमित्रा और माता कौशल्या का भली प्रकार से ध्यान रखना। ये लो चरण पादुका।